बताइएगा आज के कार्यक्रम का क्या प्रयोजन है, किस लिए यहाँ जो है सभी लोग एकत्रित हुए। सबसे पहले तो आप चैनल भाई को सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे मौके पर हम लोग का साथ दे रहे हैं और आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं उनको भी मेरे तरफ से प्रणाम है। और यहाँ के गरखा विधानसभा 119 के जितनी भी माँ बहन है सबको हमारा प्रणाम है। और आज हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर एक्चुअल में जननायक राहुल गांधी जी का सोच है कि महिला के हाथ को हमको मजबूत करना है। तो इसके लिए हम लोग का एक माई बहन मान योजना चलाया जा रहा है। तो माई बहन मान योजना के तहत जो है ना महिला लोगों को जो है ना उसके बारे में बताना कि भाई एक एक महिला का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और दूसरा दूसरा जो है शिक्षा, यानी शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो शिक्षा संवाद पर भी हम लोग जो है ना इन लोगों को या नवयुवक को या छात्रों को हम लोग अपने तरफ से जो है ना उस शिक्षा संवाद पर भी हम लोग रहेंगे। और रोजगार के बारे में जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी का है कि रोजगार सबसे जो है ना जरूरी है, रोजगार पर भी हम लोग बात करने के लिए सब लोग को बुलाए। विधानसभा चुनाव निकट है और विधानसभा चुनाव को लेकर काफी लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपका भी सुनने में आ रहा है कि आप कांग्रेस से यहाँ गरखा विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे। हाँ जी, एकदम बिल्कुल 100% सही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैं विधानसभा में ट्राई किया। मैं एकदम दिलो दिमाग से और जान से लग गया हूँ क्योंकि ये हमारा धरती है और यहीं पर हमारा जन्म हुआ है। तो मैं चाहता हूँ, मैं एक्चुअल में शिक्षा विद रहा हूँ, हजारों स्टूडेंट को इंजीनियर बनाया हूँ, डॉक्टर बनाया हूँ, कितने IAS IPS बने हैं। तो मेरी भी तमन्ना है कि इस गांव में भी शिक्षा का अलग जगह, क्योंकि गांव से ही बच्चे शहर जाते हैं और मोटा मोटा रकम गरीब बच्चे नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि हम गांव में शिक्षा का जो है ना अलग जगह है। और इसीलिए मैं इस विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। इससे पहले आपने एक स्टेटमेंट किया था कि मैं जीत रहा हूँ तभी या नहीं जीतूंगा तभी यहाँ शिक्षा का अलग जगाऊंगा। बिल्कुल एकदम सही बात है। एक्चुअल में मैं इसके पहले आकाश इंस्टीट्यूट का सेंटर हेड रहा हूँ, रेजोनेंस कोटा में भी सीनियर फैकल्टी रहा हूँ और विद्यार्थी क्लासेस बोकारो का डायरेक्टर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इस धरती पर आ गया हूँ और आप लोगों का सबका सहयोग मिल रहा है। जहां भी मैं जा रहा हूँ शिक्षा का एक आंदोलन चल रहा है। तो मैं चुनाव में आऊं या चुनाव में न आऊं, मेरा एक ही संकल्प है कि यहाँ पर शिक्षा जो है ना हर घर में शिक्षा होना चाहिए। कि पहले था रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अब है शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार। तो इसी नारा के तहत मैं पूरे आप लोग से संकल्प लेता हूं कि मैं शिक्षा को, स्वास्थ्य को, और कहने का मतलब रोजगार, जब शिक्षा हमारा आएगा तो स्वास्थ्य होगा, रोजगार भी मिलेगा। इसके बहुत पहले रोटी कपड़ा और मकान था, लेकिन आज की आवश्यकता है शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार। तो इस पर मैं बहुत अपने तन मन से इस पर काम करूंगा। गांधी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, शहीद इंद्रदेव चौधरी जिंदाबाद, अमर है, अमर है,
क्या करें। सब मेरा साथ देंगे ना, देंगे ना। तो इसी के साथ एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आजकल पहले चलता था रोटी कपड़ा और मकान, सबको देख रहे हैं कपड़ा है, रोटी का भी व्यवस्था घर में है, मकान भी घर भी जैसा भी है, लेकिन आज से न होना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार। क्या होना चाहिए? शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा अगर आएगा तो स्वास्थ्य का सोचेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हमारे जन नायक राहुल गांधी जी विपक्ष में भी आके रोजगार देने का काम करेंगे। अब पक्ष में जब आएंगे तो तमाम लाखों में रोजगार मिलेगा, इसलिए उसका टेंशन नहीं है। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं कि अभी बहुत लोग आ रहे हैं, अभी बाजार में दुकान सब खुला हुआ है, और इस नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान हमारे जननायक राहुल गांधी जी खोल रहे हैं, लेकिन उसमें दूसरा भी दुकान लग रहा है। आपको कोई नेता आके बहुत अपने आप को पढ़े लिखे बता रहे हैं, मैं शिक्षा को ऐसा करूंगा। अरे तो शिक्षा वो दुकान लेकर आएगा, शिक्षा हाथ में लेकर घूम रहे हैं, दोनों में अंतर। और क्या बोलते हैं कि मैं जब आऊंगा तो यहाँ पर उद्योग खोलूंगा। क्या खोलूंगा? माई बताई राहु बेटा गुजरात में जाके नौकरी करेला, और वही उद्योग अगर हम यहाँ बिहार में खोली तो बेटवा सब यही हो रही। कहता है ना, ये बताएं कि जब उद्योग यहाँ खोली हमारे बेटवा वही में जाके काम करी तो हमारे बेटवा मजदूरे नु कहाई, क्या कहाई? मजदूर। इसलिए वैसे पखंडी को भराइए, वो आपको बेटा को यहाँ भी मजदूर बनाना चाहता है, यहाँ भी वो मजदूर बनाना चाहता है। उसको बोलिए कि मजदूरी नहीं, तुम उद्योग मत खोलो, तुम शिक्षा खोल दो, तुम एजुकेशनल प्लेस बनाओ, तुम डिजिटल एजुकेशन दो, और उसके साथ साथ रोजगार के लिए वैसी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लगाओ। हमको उद्योग मत खोलो, हमको धुआं जो है जहरीला नहीं लेना है। आज भी बाहर में जो लोग रहते हैं, गांव में आराम से आके रहते हैं कि भाई प्रदूषण फ्री, अब यही धुआं लगा दीजिएगा तो भी नहीं आएंगे। पड़ोसी से आके मिलते हैं, उनके शादी में मदद करते हैं, वो भी नहीं आ पाएंगे। तो हमको उद्योग नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए।